अगर मैं ऐसे कहूँ, एक आदमी सोते सोते कार चलाता है, 23 किलोमीटर ड्राइव करता है और मर्डर कर देता है और कोर्ट उसे छोड़ भी देती है, तो क्या आप यकीन करोगे? मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो आपको यह सवाल करने पर मजबूर कर देगी कि रात में क्या होता है और क्या आप सोते समय कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हैं। यह स्लीप वॉकिंग किलर की चिलिंग रियल लाइफ स्टोरी है। यह 24 मई 1977 है। जरा सोचिए, टोरंटो कनाडा, केनेथ पार्क्स नाम का एक यंग मैन एक बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा है। वह 23 साल का है, शादीशुदा है, उसकी एक जॉब है और हम में से बहुतों की तरह उसे भी अपनी स्ट्रगल्स। लेकिन केनेथ के पास कुछ और भी, स्लीप वॉकिंग की एक इंटेंस लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। हम सब ने लोगों के फ्रिज में से कुछ निकालने या रात में घूमने की कहानियां तो सुननी होगी, है ना? लेकिन केनेथ के लिए स्लीप वॉकिंग एक ऐसा नाइटमेयर बनने वाली थी जिससे कोई जाग नहीं सकता था। उस रात केनेथ अपनी वाइफ बारबरा के बगल में सो गया, लेकिन उसकी नींद बिल्कुल भी पीसफुल नहीं थी। सुबह लगभग 3 बजे बिना किसी चेतावनी के वह बिस्तर से उठा। अभी भी ड्रीम लाइक स्टेट में फंसा हुआ केनेथ ने अपनी कार की चाबियां ली, अपना घर छोड़ा और गाड़ी में बैठ गया। 23 किलोमीटर तक अभी भी सोया हुआ अपने इन लॉज के घर तक ड्राइव किया। इमेजिन करो, गाड़ी चला रहा है जबकि वह लिटरली अनकॉन्शियस है। जब वहां पहुंचा तो कुछ हॉरिफाइंग हुआ। केनेथ घर में घुसा और वायलेंट फ्रेंडशिप मोमेंट की एक सीरीज में उसने अपनी मदर इन लॉ पर हमला कर दिया, उन्हें मार डाला और अपने फादर इन लॉ को सीरियसली घायल कर दिया। फिर लगभग जैसे किसी नाइटमेयर से जाग रहा, वह खुद पुलिस स्टेशन चला गया। उसके हाथों पर खून था। वह अंदर लड़खड़ाता हुआ गया और ऑफिसर से कहा, मुझे लगता है कि मैंने कुछ लोगों को मार डाला है। केनेथ कंफ्यूज्ड, डिसओरिएंटेड। उसे याद नहीं था कि उसने क्या किया था। जो केस चला वह कनाडा ने पहले कभी नहीं देखा था। केनेथ एक कोल्ड ब्लेडेड मर्डर था या वह सचमुच कोइंसिडेंस था? अपने ही दिमाग का शिकार था। कोर्टरूम एक बैटल ग्राउंड में बदल गया। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने गवाही दी कि सिविलियन स्लीप वॉकिंग बिना किसी कोइंसिडेंस अवेयरनेस के कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक कि वायलेंट एक्शन को ट्रिगर दे सकती है। डिफेंस अटॉर्नी ने तर्क दिया कि केनेथ को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स हैरान थे। क्या कोई सचमुच अपनी नींद में मर्डर कर सकता है और बच सकता है? हफ्तों की ग्रिपिंग गवाही और साइंटिफिक बहस के बाद जूरी ने अपना वर्डिक्ट सुनाया, नॉट गिल्टी। केनेथ को बरी कर दिया गया। इंडियन हिस्ट्री में यह पहली बार था जब स्लीप वॉकिंग को मर्डर ट्रायल में एक लीगल डिफेंस के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि क्राइम होने के समय वह वास्तव में जागा हुआ नहीं था। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या यह सचमुच हो सकता है? साइंस कहती है हाँ, स्लीप वॉकिंग लोगों को ऐसे काम करवा सकती है जिनकी वे जागते हुए भी कभी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्या केनेथ कभी सचमुच उस रात जो हुआ उसे बच पाया? क्या वह खुद को कभी माफ कर पाएगा या शांति पा पाएगा, यह जानते हुए कि उसने क्या किया था, भले ही वह उसके लिए जागा हुआ नहीं था? यह कहानी कोइंसिडेंस और अनकोइंसिडेंस, गुड और इविल, नींद और रियलिटी के बीच की लाइन को ब्लर करती है। यह हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हमारा दिमाग हावी हो जाता है और हम अपने पर से कंट्रोल खो देते हैं तो हम वास्तव में क्या करने में सक्षम होते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या स्लीप वॉकिंग एक रियल लाइफ हॉरर है या सिर्फ एक कन्वीनियंट बहाना? क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को कभी कोई क्रीपी स्लीप वॉकिंग एक्सपीरियंस हुआ है? अपनी कहानियाँ कमेंट्स में ड्रॉप करें, मैं उन सभी को सुनना चाहती हूँ। अगर इस कहानी ने आपको चिल्स दिए हैं तो उस लाइक बटन को हिट करें, से अपने साथी नाइट आउट के साथ शेयर करें और ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें जो आपको रात भर जगाएगी। स्लीप टाइट अगर आप कर सकते हैं।